क्या किया आपने? बरतानिया में हुकूमत बदला दी। वो तो वजीर आजम साहबा जो हैं, मिस लिज जो हैं, वो रिजाइन कर गई। क्या इसमें कोई इंडिया फैक्टर भी मौजूद है? सुनने में आ रहा है कि वो जो ऋषि सुनक साहब हैं वो दोबारा आ रहे हैं, और एक ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन का बंदा आ रहा है। आप देख रहे हैं ये ने बोला बोला देखो भाई, जब तक आप इस लेडी को नहीं हटाओगे देयर विल बी नो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो दिस इज व्हाट इंडिया सेड। नहीं, इंडिया ने ऑफिशियली नहीं बोला, मैं कह रहा हूं हमने बोला टीवी पे, मतलब मैंने बोला, ये बोला हमने एज पॉलिटिकल कमेंटेटर्स वी सेड कि भाई जब तक आप इसको नहीं हटाओगे तो हम ये एफटीए नहीं हो सकता। आज इमरान खान को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उस इलेक्शन प्रोसेस से, जिसमें वो बोला जाते थे कि ये प्लेबॉय हैं, ये बोला जाता था कि ये यहाँ के क्यूटी बॉय हैं, और ये बोला जाता था कि इनके बिना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा क्योंकि आपके यहाँ तो इस किस्म की हरकतें होती नहीं है, हमारे यहाँ ही होती हैं। मैंने अभी तक सुना नहीं कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने इस किस्म से अपने गिफ्ट्स उठा के ले गए हो। तो उसके ऊपर खान साहब को 5 साल के लिए उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है, और जो उनकी नेशनल असेंबली की सीट थी वो तो फौरी तौर पे ले ली गई है उनसे। अब कहा यही जा रहा है कि इमरान खान जो है वो अपील दायर करेंगे और कोर्ट के जरिए जो है इसके ऊपर केस लड़ेंगे। साथ साथ उनके लोग जो हैं वो कुछ थोड़े बहुत निकल आए थे जिन्हें बताया गया होता है कि जी अगर इस किस्म का फैसला आ जाए तो आपने जाके टायर जलाने हैं, आपने जाके एटीएम तोड़ने हैं, या आपने जाके गाड़ियां लोगों की जला देनी है। तो वो थोड़े से लोग निकले थे, क्योंकि जाहिर सी बात है दो बड़े प्रोविंस, चाहे वो पंजाब हो या चाहे वो केपी के हो, वहां पर इमरान खान की गवर्नमेंट है। जब इमरान खान की गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली इमरान खान के सपोर्टर्स भी वहां पर होंगे। तो वो निकले थे इस्लामाबाद की तरफ आने के लिए, और इस्लामाबाद और पिंडी के रास्ते में जो जगह जैसे कहना चाहिए क्रॉस करते हैं, वहां पर काफी टायर वगैरह जलाए गए और कुछ पुलिस भी वहां पर आई और काफी हंगामा रहा। लेकिन अब काफी कंट्रोल में है चीजें। इस्लामाबाद में तो सुबह से मैं कह रही हूँ कि हर तरफ कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इमरान खान बनी गाला में ही है। अब उनकी तरफ से एक वीडियो मैसेज भी आ चुका है, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, और उसमें वो यही कह रहे हैं कि जी मैं हकीक। तो चीन का जो एक स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट और इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, उसको रिड्यूस करना, उसको बिल्कुल एक लो लेवल पर ले जाना का मकसद है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ट्रेड मार्केट के अंदर इंटीग्रेट करने का ये प्लान है। पाकिस्तान को दोबारा अमेरिकन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में ले जाने का। फिर दूसरा, इंडिया कंट्री जो है उससे भी इंग्लैंड का हिसाब किताब बहुत ज़बरदस्त है। जितना इंग्लैंड इंडिया को चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उससे डबल से ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से। पाकिस्तान से तो सिर्फ टेररिज्म आती है और कुछ नहीं आता इधर, या भिखारी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत को बड़ी भारी सफलता मिली है। आप लोगों को पता ही होगा कि जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था, तब से इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा भला बुरा कह रहे थे, और उसी तरह रसिया से तेल लेने के मामले में भी ब्रिटेन की वर्तमान प्रधानमंत्री भारत को भला बुरा कह रही थी। लेकिन भारत ने दोनों का पत्ता साफ कर दिया है। आइए आप भी जानें। क्या किया आपने? बरतानिया में हुकूमत बदला दी। वो तो वजीर आजम साहबा जो हैं, मिस लिज जो हैं, वो रिजाइन कर गई। क्या इसमें कोई इंडिया फैक्टर भी मौजूद है? सुनने में आ रहा है कि वो जो ऋषि सुनक साहब हैं वो दोबारा आ रहे हैं, और एक ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन का बंदा आ रहा है। आप देख रहे हैं ये बेसिकली इतना सबसे कम जो टाइम की जो ब्रिटिश पीएम है वो ये रही हैं, लिज साहबा। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें इंडिया फैक्टर क्या है, और क्या ऋषि सुनक वापस आ सकता है? साहब आजकल कृपा इतनी हो गई है कि इंडियन गवर्नमेंट को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जैसे लोग भी बोल देते वैसे ही काम हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट को क्या मतलब, आप देखिए क्या, कहाँ जयशंकर साहब बोले, कहाँ मोदी जी बोलेंगे, हम जैसे लोग भी बोल देते हैं, वो मैसेज पहुंच जाता है जहां पहुंचना होता है। अब चीमा साहब हुआ क्या, 2-3 अब देखिएगा मेरे ट्विटर पे 4-5 दिन पहले आपको डिबेट की क्लिपिंग सब मिलेंगे, और ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला, मैं कहा जब तक आप ये कैंसिल नहीं करोगे, ये नहीं कह रहा मैंने बोला, मतलब हमने बोला सबने, भाई आप कैंसिल नहीं करोगे, दिस एफटीए कैन नॉट हैपन, वी डू नॉट ट्रेड एट द कॉस्ट ऑफ आवर ऑनर। अब एफटीए की जरूरत आपको हमको नहीं है, आपको बिजनेस चाहिए हमको, अगर आपको बिजनेस चाहिए इट हैज टू बी रिलेशन ऑफ इक्वल्स।
भाई आप ये सब बकवास करोगे और यू एक्सपेक्ट अस टू काइंड ऑफ लिटरली, ऐसा नहीं होगा। तो हुआ क्या जी, मतलब 43 दिन में पहले बहन जी का एग्जिट हो जाता सुलभ का, और शाम तक मैं एक आध डिबेट पे भी था दिन में, मैंने कहा बस एक आध दिन में ये इनका भी काम हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा इन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी सैक कर लिया, इन्होंने होम सेक्रेटरी सैक कर लिया, यार कैसे चलेगी? बजट जो मिनी बजट लाई थी वो डिजास्टर था, जितने वादे किए एक पे कामयाब नहीं हो पाए। आज इमरान खान को 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उस इलेक्शन प्रोसेस से, जिसमें वो बोला जाते थे कि ये प्लेबॉय हैं, ये बोला जाता था कि ये यहाँ के क्यूटी बॉय हैं, और ये बोला जाता था कि इनके बिना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। हालांकि बाद में इनकी इमेज बहुत बिगड़ गई थी, लेकिन पहले तो बड़ी अच्छी थी। साथ में लोग उनको बड़ा पसंद करते थे। अब वो 5 साल तक इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, तोशाखाना केस में डिस्क्वालीफाई किया, 5 साल अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसका मतलब अगला इलेक्शन जो होने जा रहा है वो तो जरदारी वर्सेस शरीफ होने जा रहा है, बहुत क्लियर। अगर जरदारी वर्सेस शरीफ होता है और थर्ड कंटेंडर नहीं है, तो ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी? ये इस गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जिसपे किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं होती। अब इमरान खान साहब जो है, साथ साथ पीएमएलएन जो है वो भी गाड़ियां वाड़ियां ले जाते रहे हैं, इनके बारे में भी ये है। और इमरान खान साहब ने तो खैर गोल्ड नेकलेस था, गोल्ड का कुछ सामान था, वो भी ले गए थे। खान साहब ने घड़ी वगैरह भी ले गए थे, जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो आपके प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और खैर उनका अपना राज है, कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं। तो खैर उन्होंने दी थी, और वो खान साहब जो है वो पी गए या बेच के खा गए या जो भी किया उन्होंने। और इसी किस्म का कई चीजें गिफ्ट्स थे, जो कि कहना चाहिए कि एक तरह से पब्लिक की होती है या स्टेट की होती है और वहीं रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, क्योंकि आपके यहाँ तो इस किस्म की हरकतें होती नहीं है, हमारे यहाँ ही होती हैं। मैंने अभी तक सुना नहीं कि इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने इस किस्म से अपने गिफ्ट्स उठा के ले गए हो। तो उसके ऊपर खान साहब को 5 साल के लिए उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया है, और जो उनकी नेशनल असेंबली की सीट थी वो तो फौरी तौर पे ले ली गई है उनसे। अब कहा यही जा रहा है कि इमरान खान जो है वो अपील दायर करेंगे और कोर्ट के जरिए जो है इसके ऊपर केस लड़ेंगे। साथ साथ उनके लोग जो हैं वो कुछ थोड़े बहुत निकल आए थे, जिन्हें बताया गया होता है कि जी अगर इस किस्म का फैसला आ जाए तो आपने जाके टायर जलाने हैं, आपने जाके एटीएम तोड़ने हैं, या आपने जाके गाड़ियां लोगों की जला देनी है। तो वो थोड़े से लोग निकले थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, 2 बड़े प्रोविंस, चाहे वो पंजाब हो या चाहे वो केपीके हो, वहां पर इमरान खान की गवर्नमेंट है। जब इमरान खान की गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली इमरान खान के सपोर्टर्स भी वहां पर होंगे। तो वो निकले थे इस्लामाबाद की तरफ आने के लिए, और इस्लामाबाद और पिंडी के रास्ते में जो जगह जैसे कहना चाहिए क्रॉस करते हैं, वहां पर काफी टायर वगैरह जलाए गए, और कुछ पुलिस भी वहां पर आई और काफी हंगामा रहा। लेकिन अब काफी कंट्रोल में है चीजें इस्लामाबाद में। तो सुबह से मैं कह रही हूँ कि हर तरफ कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इमरान खान बनी गाला में ही है। अब उनकी तरफ से एक वीडियो मैसेज भी आ चुका है, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, और उसमें वो यही कह रहे हैं कि जी मैं हकीकी। तो चीन का जो एक स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट और इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, उसको रिड्यूस करना, उसको बिल्कुल एक लो लेवल पर ले जाना का मकसद है। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ट्रेड मार्केट के अंदर इंटीग्रेट करने का ये प्लान है। पाकिस्तान को दोबारा अमेरिकन जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में ले जाने का ये प्लान है। और इस सारी चीज़ों को छुपाने के लिए सैकड़ों हज़ारों झूठ जो हैं बोले गए हैं, बिकॉज जो डिसीजन मेकर्स हैं और जो फॉरेन पावर्स हैं वो ये अफोर्ड नहीं करती कि उनकी असल नीयत को 6-7 महीने से जो कुछ हुआ है उसमें इंटरनेशनल पावर सेंटर्स ने पाकिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है, और वो पाकिस्तान को एक डायरेक्शन में लेकर जाना चाह रहे हैं जिसके बुनियादी अहदाफ हैं कि यहाँ पर जो बढ़ता हुआ चीनी असर रसूख है उसे कंट्रोल किया जाए। इस वक्त इस मुल्क में 100 से ज़्यादा चीनी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं उनके जो उनकी सबसे इंडियंस और हिंदू कंट्रीब्यूटिंग है इस सोसाइटी में। 2% पॉपुलेशन है हिंदुओं की, नेशनल जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूशन है, नेशनल जेल में प्रिजन्स में 0% कंट्रीब्यूशन है। ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर दूसरा, इंडिया कंट्री जो है उससे भी इंग्लैंड का हिसाब किताब बहुत ज़बरदस्त है। जितना इंग्लैंड इंडिया को चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उससे डबल से ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से। पाकिस्तान से तो सिर्फ टेररिज्म आती है और कुछ नहीं आता इधर, या भिखारी आते हैं।
या करप्ट लीडरों को यहाँ पे पैसे के साथ लाके इंग्लैंड ने रखा हुआ है, या आर्टिफिशियल तरीकों से इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज गोरा यहाँ का उसने समझ लिया है कि यहाँ पे ये जो मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं, इन्होंने जो सोसाइटी का हाल ख़राब किया है। अब मैं यहाँ पे ऋषि सुनक है, जैसे ऋषि सुनक अपने प्लान में, प्रोग्राम में बिल्कुल क्लियर था। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर विवेक कौल, यहाँ ऑक्सफोर्ड में रहते हैं और हिंदू कम्युनिटी के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो जो इंडिया रिक्लेम करना चाह रहा है अपनी हिस्ट्री, या रिक्लेम करना चाह रहा है अपने पास्ट को, तो उसके लिए आप समझते हैं कि ब्रिटेन को टारगेट करना जरूरी है? इसका कि ये आप जो रशियन तेल खरीद रहे हो यार, एक बात बताओ चीमा साहब, 50 लाख, सुनिएगा, 50 लाख बैरल हमारी दिन की खपत है। 50 लाख बैरल, एक बैरल में हमें $30-35 बचता है। 50 लाख इंटू 30 इंटू $35 इंटू 12, इतने hundreds of billions of dollars will save per year by burning Russian oil. What should a country do? Buy or not buy? 50 लाख बैरल दिन का कंजप्शन है सर, कोयला। मतलब हम थोड़ी ना कि तुम्हारे चक्कर में हमने लोग के गले और पेट काट काट के तुम्हें पैसे देते रहे। हम तो वहां से लेंगे जैसे हमें सस्ता मिलेगा, सीधी सी बात है, लेना भी चाहिए। अब तुमने अपनी कंट्री को रिसेशन में लाया, तुम्हारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर 40-40 दिन में बदल रहे, और तुम पता नहीं किस अलाई की कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो। जैसे वेस्ट ने एक लड़ाई लड़ी थी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की, क्या मिला वहां पे? मिला कुछ नहीं मिला। ये आपको बताऊं, अभी तक ये पीछे गाने गा रहे थे रशिया रशिया, अब इनको 2.5 साल बाद तो इनकी आंख खुली है, इनको याद है चाइना भी कोई कंट्री है। अब स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, अब देखिए 2 साल बाद स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं चाइना को लेके, अब स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं चाइना को लेके। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।